नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, खबर फिर चुनाव को लेके है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल और उनके साथ लखन कुमार सिंगला, जो हरियाणा से चुनाव लड़े थे, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी मशीन को लेकर एक केस फाइल किया है। और जो पिटीशन फाइल किया है, वो ये चाहता है कि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने स्थापित किए थे चुनावी मशीन पे सवाल उठने पर, उसको फॉलो किया जाए। खासकर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट के माइक्रो कंट्रोलर, जिसको बर्न मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट शामिल है। और ये इनका शगुफा नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कहा। क्या कहा था? ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो 5% ईवीएम या चुनावी मशीन कह सकते हैं, उसके कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट हर असेंबली के या पार्लियामेंट के सेगमेंट के चेक एंड वेरीफाई करना चाहिए। किससे? इंजीनियर द्वारा, जो इनको बनाते हैं। अनाउंसमेंट जब हो जाता है रिजल्ट का, जब निर्णय घोषित हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी आरोप लगता है कि टेम्परिंग किया या मॉडिफिकेशन किया, ऐसे में रिटर्न रिक्वेस्ट यदि कैंडिडेट देता है जो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे है, उस कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव उस मशीन को आइडेंटिफाई करेंगे या पुलिस जो पोलिंग स्टेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसके बाद ये तमाम इंजीनियर्स को बुला के उसकी जांच होगी। साथ में उसके रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे। अभी जो एसओपी दिया है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट पे होता है। मतलब जो पुराना मशीन मशीन में जो हुआ है गड़बड़ी, उस पे बात नहीं होती। वो बोलते हैं कि ये 5% इस वेरी असेंबली में ये पोलिंग मशीन्स है, इस पे आप एक बार फिर से वोट डाल के देखो, जिस का बटन दबाओगे वहीं वोट जाएगा, इसका मतलब मशीन ठीक है। लेकिन जो डाटा बर्न हुआ है उसका वेरिफिकेशन नहीं करते। माने यदि किसी रेस्टोरेंट में खराब खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई और वहां फूड कंट्रोलर और पुलिस पहुंच गई, तो रेस्टोरेंट वाले का वो खाना चेक करेंगे जिससे बाधा हुई है लोगों को। ना कि रेस्टोरेंट वाला कहेगा कि साहब एक मैं नए दाल चावल बना के देता हूँ, वो खा के देखिए, आप बीमार पड़े तो मैं मानूं। ये ऐसा ही कुछ बात है। अब ये जो स्टैंडर्ड एसओपी सेट किया था, ये संजीव खन्ना जी के ही बेंच ने किया था। अब मामला फिर संजीव खन्ना जी के बेंच पे है। क्या ये उसको न्यायालय की अवमानना मानेंगे? क्योंकि जो एसओपी न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने जो एसओपी दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम
कि कंप्लेंट आने पे, संदेह होने पे चुनाव आयोग क्या करेगा। ना तो इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, ना उस रिप्रेजेंटेटिव को सामने रखा जाता है। बस इतना बताया जाता है कि मशीन ने चेक की, वो ठीक निकली। लेकिन वो जो तमाम चीज़ें हैं कि 99% कैसी चार्ज रहती है, ये इंजीनियर बताएँगे। उसके बाद जो वोट गिरे हैं, उससे ज़्यादा कैसे गिने गए हैं, वो इंजीनियर बताएँगे। जहाँ 390 91 वोटिंग थे, 321 लोगों ने वोट डाले, वहाँ 946 42 कैसे गिने जाते हैं, ये भी बताएँगे। ये तमाम चीज़ें इंजीनियर जब बताएगा, तब रिप्रेजेंटेटिव भी जो आवेदन करता है उनके होंगे, क्योंकि वो पैसे भी देते हैं। ये सारा चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, नहीं कर रहा है। और ये एसओपी, चुनाव आयोग को एसओपी जो एस्टेब्लिश था पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने, वो करवाने के लिए फिर से सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ रहा है। हरियाणा में तो धांधली हुई, सारी दुनिया कह रही है। महाराष्ट्र में भी धांधली हुई, सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं। और जब भी खासकर नांदेड़ के बारे में डाटा रिलीज हुआ कि नांदेड़ में जितनी भी मशीनें चेक की, सब ठीक निकली, तो फिर नांदेड़ में ये नहीं समझ में आता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही मशीन पे हुए, मतलब साथ-साथ हुए। वह उपचुनाव थे लोकसभा के। तो लोकसभा और विधानसभा के सारे मत यदि जो गिरे, वो गिने जाते हैं, तो उसमें 1.5 लाख वोट जो है विधानसभा में ज़्यादा गिरे। इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता जो मतदाता मतदान करने आया वो एक ही मशीन पे करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। यदि वो जिस भी राजनीतिक दल का होगा, वो मतदाता आता है मतदान करने, तो फिर एक मशीन से लोकसभा से क्यों परहेज़ करेगा? सिर्फ़ विधानसभा में क्यों वोट देगा? और आश्चर्य की बात है कि वहाँ लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है और सारी विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं। क्या ये 1.5 लाख वोट ने कहीं इम्पैक्ट तो नहीं किया? करीब-करीब साढ़े 5 लाख वोट वो गिरे हैं, वो बढ़े हैं पूरे महाराष्ट्र में। जो वोट गिरे, मशीन में दाखिल हुए और जो गिने गए उसमें साढ़े 5, जो आखिरी परसेंटेज बताया चुनाव आयोग ने फाइनल, उसके बाद जो मत गिनने में आए उसमें 5 लाख, साढ़े 5 लाख मत ज़्यादा है। ये ऐसी तमाम विसंगतियाँ हैं और ये तभी हो जाती है जब ये एसओपी फॉलो होगा। हालाँकि स जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा था कि हमेशा संदेह नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमेशा संदेह नहीं लेना चाहिए, इसके मायने भी ये नहीं है कि मनमाने ढंग से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। यदि इतनी तफ़ावत हर जगह देखने को मिल रही है और फिर चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन जाते हैं, लोग पैसे भरते हैं, तो फिर वो जब चेक होता है, तो फिर वो चेक अपने मन के हिसाब से क्यों करते हैं? जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में, उसको क्यों नहीं फॉलो कर देते? क्या उच्च न्यायालय की अवमानना है? क्या ये पिटीशन जब उसी संयोग से जज साहब के बेंच पे जा रही है, जिनने एसओपी दिया था, क्या वो अपने दिए हुए एसओपी को गलत मानेंगे? या फिर राजीव कुमार को आदेश देंगे कि आप एसओपी फॉलो करो? या फिर चुनाव आयोग पे एक्शन लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय को भी चुनाव आयोग नहीं मानता? मामला बड़ा डेलिकेट का है, क्योंकि चुनाव आयोग भी स्वायत्त संस्था है। कम से कम संविधान की किताब में तो लिखा है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, वो नियुक्तियाँ ही सरकार करती है और जब सरकार अपने लोगों को बिठाती है, तो वो तो सरकार के भोंपू बनेंगे ही। ये कोई बड़ी बात भी नहीं, ये नेचुरल फिनोमेना है। यदि मेरे आदमी को मैंने बताऊँगा, तो वो मेरे ही हाँ में हाँ मिलाएगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने ये व्यवस्था भी दी थी कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियाँ होती है आयुक्तों की, उसमें प्रधानमंत्री रहे, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता रहे और फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, ताकि एक बैलेंस हो। लेकिन नया कानून लाके सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को अलग रखा, विपक्ष का एक बड़े दल का विपक्ष का नेता और साथ में प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री, 2 वर्सेस 1 होके वही चाहेगी सरकार जो करेगी। कुल मिला के ये पिटीशन फाइल तो हुई है और जल्दी ही हियरिंग के लिए आएगी। ये संजीव खन्ना जी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि उन्हीं के दिए हुए निर्णय को क्या वो पलटेंगे या उन्हीं के दिए हुए निर्णय को
लागू नहीं किया, इसीलिए राजीव कुमार पे एक्शन लेंगे, या फिर अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे मत करिए, ऐसी एक छोटी-सी वार्निंग देके चुनाव आयोग को छोड़ेंगे, क्योंकि वार्निंग देने से चुनाव आयोग को फ़र्क नहीं पड़ता। एजेंसियों को भी हमने देखा समय-समय पे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सर्वोच्च न्यायालय लताड़ती रहती है। लेकिन निर्लज्जता का समय चल रहा है, शर्म है कि किसी को आती नहीं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई लताड़ इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेगा, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्दी की टोकरी में फेंकने के पहले कोई भी सोचेगा। राजीव कुमार की भी ये परीक्षा की घड़ी है। संजीव खन्ना जी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और लोकतंत्र क्या ऐसा ही चलेगा, या वाक़ई लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, ये भी तय होगा। ये सारी चीज़ें तय होगी जब इस रिट पिटीशन पे डिसीजन होगा। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।